जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के सीतामढ़ी क्षेत्र में। सीतामढ़ी क्षेत्र जो है, सीतामढ़ी का नाम सीतामढ़ी क्यों पड़ा, यहाँ पर किस तरह की प्राचीन मंदिरें हैं, हम उन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। और आपको यकीन मानिए मित्रों, पूरा वीडियो देखने के पश्चात आपको पता चलेगा कि वाकई में यह आपके जानने योग्य बातें थीं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं प्राचीन मंदिर श्री राम गुफा मंदिर है। यह सीतामढ़ी में आता है। देखिए, यहाँ से यह द्वार है। इस द्वार से सड़क बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ से नीचे आप आते हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से आप नीचे की तरफ आते हैं। और चलिए, इसकी एक ऐसी मान्यता है, यहाँ पर श्री राम सीता जी एक साथ वनवास के दौरान चले थे। और यहाँ पर सीतामढ़ी का नाम उसी दौरान पड़ा था। उस काल के समय हम ले चलते हैं, उस काल में ले चलते हैं। इन रास्तों से जो है यहाँ पर श्री राम सीता पहुँचे थे। और आज भी इस मंदिर में श्री राम सीता जी, माता सीता जी के पद चिन्ह हैं। उसको भी हम यहाँ पर आइए दर्शाते हैं। और उस समय श्री राम जी ने अपने इस शिला पर कुछ लिख दिया था, और यह आज भी वह बिंब जो है, लिखावट आज भी स्पष्ट यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह देखिए, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर यह कुछ जो श्लोक है, जो दोहा लिखा गया है, यह माना जाता है कि श्री राम जी ने अपने हाथों से यहाँ पर जो है यह इसे अंकित किया था। इसके अर्थ और इसके विषय में भी हम यहाँ पर पुरोहित यहाँ पर जो बैठते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और यह जो पद चिन्ह है, यह माता सीता के पद चिन्ह बताए जाते हैं। इस तरह से उस समय के, उस दौरान के यह पत्थरनुमा चीज़ दिखाई पड़ रहा है, यह उस दौरान का है, उस प्राचीन काल का है, जिसको संजो कर संभाल कर बड़े ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पर इस मंदिर में रखा गया है। और देखिए, इस मंदिर का नाम जो है श्री राम गुफा पड़ा, और इस क्षेत्र का नाम पड़ा सीतामढ़ी। कोरबा जिले में यह आता है। और इस तरह से गुफा का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह देखिए, हम आपको गुफा दिखा रहे हैं प्राचीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राचीन श्री राम गुफा मंदिर प्रवेश द्वार। देखिए, यह एक गुफा स्वरूप है, और इससे भीतर हम प्रवेश करते हैं। और आइए, हम आपको इस गुफा में प्रवेश करके, और यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। आइए, थोड़ी सी कठिनाइयाँ भरा यहाँ पर प्रवेश है, किंतु तभी तो इसका नाम श्री राम गुफा मंदिर रखा गया। देखिए, यह जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं, और हम जय श्री राम, हम स्वयं भी दर्शन कर रहे हैं। यह है श्री राम गुफा मंदिर। यह छोटा सा गुफा, जहाँ पर कभी श्री राम जी अपने गुरु जो विश्वामित्र जी थे, उनके साथ वहाँ पर यह पधारे, और यहाँ पर अपने गुरु के साथ कुछ देर विश्राम किया, विराजमान किया। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान सीता जी उनके साथ थीं, और सीता जी ने अपने एक मणि को यहाँ पर अपनी यादगार स्वरूप छोड़ दिया। तभी से इसका नाम सीतामढ़ी, इस स्थान का नाम सीतामढ़ी पड़ गया। और चूंकि यह गुफा है जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, वे ठहरे थे कुछ पल के लिए, तो इसका नाम जो है श्री राम गुफा मंदिर पड़ा। अभी तक इस गुफा का अस्तित्व कायम है। यहाँ पर श्रद्धालु बड़े दूर दूर से अपनी मन्नत मांगने, अपनी बातों को ईश्वर के सामने, अपनी कष्टों को ईश्वर के सामने रखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। आइए, हम यहाँ पर जो है, यहाँ के देख रेख करता, यहाँ के जो प्राचीन काल से देख रेख करता जो रहे हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। यहाँ के पुरोहित कौन है, क्या ऐसी मान्यता है, क्या कुछ इसका इस मंदिर का नाम क्यों पड़ा, इत्यादि जो हम जानते हैं। तरह से यहाँ पर इस मंदिर में बाहर का नज़ारा और बाहर की, यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। और प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय में यहाँ पर जो है स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं। देखिए, एक यहाँ पर एक कुएं जैसा एक पानी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इतने ऊपर में ये इस गुफा के ठीक नीचे यहाँ पर यह पानी है। यह प्राकृतिक कुआं है। यहाँ पानी हमेशा विद्यमान रहता है, पानी यहाँ रहता है।
और एक और चमत्कारी चीज हम आपको अभी बताते हैं। यह जो आप जय शिव, यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के पुरोहित जो है, जो मंदिर के जो है देख रेख करता है, उनके द्वारा जानकारी यह भी प्राप्त हो रही है कि शिवलिंग का आकार यहाँ पर बढ़ रहा है। यही वह शिवलिंग है जिसका आकार निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर साक्षात शिव जी अपनी कृपा बनाए हुए हैं। इस तरह से उनके नेत्र और उनके त्रिनेत्र, तमाम चीज़ें हम आगे से आपको दिखाते हैं। यह आपको जो है प्रतीत होता है। हम नमन करते हैं और यह विनती और दुआ करते हैं कि जिलेवासी समेत पूरे देशवासी को भगवान भोलेनाथ शिव जी पर असीम कृपा बनी रहे और वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें और किसी प्रकार का आपसी मतभेद न हो रहे। आगे चलिए खबर पर चलते हैं। एक जो हम आपको यह सफेद चीज दिखाने जा रहे हैं, यह कोई पत्थर, साधारण पत्थर नहीं है। देखिए, इस पत्थर के विषय में कहा जाता है कि यह पत्थर का नाम राम सेतु पत्थर है। और यह राम सेतु, मित्रों आप जानते होंगे राम सेतु क्या है। राम सेतु मतलब सेतु का अर्थ होता है पुल। पुलिया का जब निर्माण होता है, सेतु कहते हैं। उस वक्त जब सीता जी को रावण हर ले गया था और उस दौरान जब लंका प्रवेश करना था, तब समुद्र के ऊपर इसी पत्थर को फेंक फेंक कर सेतु का निर्माण कराया गया था। और यह बेहद ही हाथ में वजन है, भारी है, किंतु यह पानी के ऊपर तैरता है। इसका हम एक जीता जागता प्रमाण आपको दिखाते हैं अभी कि यह पानी के ऊपर वाकई में तैरता है। कुछ देर में हम एक पानी का टब लेकर यहाँ पर मौजूद होंगे और हम आपको इस राम सेतु से लाए हुए अनमोल, बेशकीमती और बहुत ही रोचक बिंदु हम आपको यहाँ डालते हैं। इस पत्थर का क्या जो है, देखिए यहाँ पर हम पानी रख रहे हैं इस बाल्टी में और इसे हम यहाँ पर इस बाल्टी पे रख देंगे। चूंकि यह पत्थर है, इसको तो भीतर घुस जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होगा। मित्रों चलिए देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ये हमने छोड़ दिया, अब ये तो हमने पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन ये हम क्या देख पा रहे हैं कि यह राम सेतु पत्थर जो है, यह तो ऊपर तैर रहा है। इसे तो भीतर चला जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही भीतर ढकेलते हैं या बाहर ऊपर की ओर चला आता है। तो यह क्वालिटी राम सेतु पत्थर की है। मित्रों देखिए, इसी पत्थर का उपयोग वानरी सेना ने, राम जी की सेना ने सेतु निर्माण हेतु किया था, जिस वक्त लंका में सीता का हरण कर लिया गया था। और यही पत्थर आपके कोरबा जिले के सीतामढ़ी मंदिर के श्री राम मंदिर गुफा में, यहाँ पर श्री राम गुफा मंदिर में यहाँ पर जो है आप इसका भी दर्शन कर सकते हैं। हम इसको इस बेशकीमती पत्थर को, बहुमूल्य पत्थर को, देखिए इसका आकार किस तरह से रहता है। हम वहाँ पर रखते हैं जहाँ से हम इनको उठाए थे और इनको हम वहाँ पर उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर से हमने इनको उठाया था। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक चीज़ें इस छोटे से मंदिर में आपको प्राप्त हो जाती हैं। चूँकि प्राचीनतम मंदिर है, तो हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं मंदिर के इर्द गिर्द की, जहाँ पर साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि जो है श्रद्धालु जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर जब आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। आइए जानते हैं, हम मिलते हैं यहाँ के पुरोहित। पहले तो इनके पिताश्री रहा करते थे, अब उनकी मृत्यु उपरांत जो है इनकी देखरेख इस मंदिर की यह करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताएं इस मंदिर के विषय में। पहले तो अपना परिचय दिए दर्शकों को। मैं दुकालू श्रीवास, इस मंदिर में पहले मेरे पिताजी का यहाँ पर रहते थे विगत 40 वर्षों से। क्या मंदिर का नाम है? ये प्राचीन श्री राम गुफा मंदिर है। अच्छा, तो ये जो मंदिर है इसकी क्या मान्यता है? देखिए, मेरे को इतना अभी मेरे पिताजी विगत 3-4 महीनों से गुजर गए हैं जी। तो अभी वो उनके द्वारा मेरे को जो जानकारी दिया गया है जी। और अभी हम ही लोग देख रहे हैं परिवार जी। 30-40 साल से इस मंदिर का जी। हम ही लोग देख रेख, जो भी जैसा भी व्यवस्था अपने से बनता है। एक चीज मुझे आप बताइए कि इस मंदिर का नाम, हम इस मंदिर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जी। सुत्तम जी आप इधर आइए।
हम मंदिर की तरफ लिए चलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम आपसे जानेंगे अभी। देखिए, पहला चीज़ ये, क्या यह वही गुफा है, प्राचीन श्री राम मंदिर गुफा लिखा हुआ है, यहीं पर श्री राम सीता जी जब ठहरे थे कुछ जी दिन? ऐसा कहना है। जी। बहुत ही पुराने लोग का, कोरबा के जो बस्ती के निवासी हैं और जो भी यहाँ बुजुर्ग हैं, हुँ, उनका द्वारा ये हम लोग को जानकारी हुआ कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आए थे हुँ। और अपने गुरु विश्वामित्र जी का आराधना जी किए थे। उन्हीं के द्वारा ये गुफा निर्मित किया गया है। अच्छा। और ये दूसरी चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये जलेश्वर नाथ धाम, यहाँ पर जल हमने देखा है, कुआँ का स्वरूप है। ये जो नाथ माने कि शिव जी का स्वरूप माना जाता है, तो ये जो हमने ऐसा सुना है कि शिव जी का जो ये शिवलिंग है इस मंदिर पे, वह बढ़ता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा आकार बढ़ रहा है है, उसका? ये 100% बढ़ रहा है भैया। इसमें कोई, अब देखिए, भगवान के मंदिर में रह के कोई भगवान के बारे में तो अन्यथा बात कर नहीं सकता। जी, ये झूठ सत्य बोलना। है। जी। हम लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे थे। यहाँ पर पहले ये जब नाली नहीं था, हुँ, एक नरवा का रूप था, हुँ, नाला का रूप था हुँ, हमारे। हुँ। यहीं से हम लोग पूरा पहले सीतामढ़ी, क्या कोरबा के बस्ती के निवासी लोग जी, निस्तारी करते थे, जी, है ना, जी, यहीं से। जी। लेकिन उस समय सीता कुंड था उपका, हुँ। जो हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा हाँ, में हाँ, जो उपका ज़मीन के बोलते हैं। भीतर से जो पानी जमीन से निकलता है उसको पानी, उपका बोलते हैं। जी। उसी का साफ सफाई किए थे। तो अच्छा, एक छोटा ये शिवलिंग का ओह! स्वरूप हमको मिला। ये उस दौरान का शिवलिंग ये है? उसी दौरान का शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ पर उनको प्राण प्रतिष्ठित किए किए, हाँ। आज से 25-30 साल पहले। तब से धीरे 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 इनका आकार बढ़ते जा रहा है। ये भगवान की महिमा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे और पूछूँगा, देखिए जी, आइए, ये जो पत्थर शिला हम देख रहे हैं, ये शिला ये कहाँ से लाए और ये क्या है ये? इसकी ताकत क्या है? ये हमारे मंदिर में आज से 15-16 साल पहले जी। कुछ महात्मा लोग, साधु महात्मा लोग आए थे हुँ, हुँ, और यहाँ पर कुछ दिन विश्राम किए। हुँ, वो पूरा भारत भ्रमण में निकले थे। हुँ, तो यहीं पर कुछ दिन रुके थे, तो हुँ। बढ़िया उनको ये जगह अच्छा लगा। अच्छा, तो बोले हमको प्रसाद है, अच्छा। ये प्रसाद ये रख लो हमारे तरफ से, बोल के। ये ओह! वो महात्मा लोग के द्वारा दिया गया है। तो ये क्या बता कर दिया गया? ये क्या ये है? बोले कि ये श्रीलंका में जब श्री रामचंद्र जी जी। गए थे, तो नल नील के द्वारा, हाँ, हाँ। नल और नील के द्वारा जी। जो सेतु बांध बनाया गया था, ये वही पत्थर है। अच्छा, तो हम लोग ये प्रसाद समझ के हुँ। आप लोग को प्राचीन श्री राम गुफा मंदिर क्या में बात है! छोड़ के जा रहे हैं, बोल के। बहुत बढ़िया। देखिए मित्रों, तो इस तरह से साधु महात्मा मन यहाँ महात्मा सभी जन आए और इस तरह से इन्हें उपहार स्वरूप यह बेशकीमती जो है तोहफा यहाँ पर जो है दे दिया गया, और वाकई में बेशकीमती है, क्योंकि हमने आज स्पर्श करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसे कभी हमारे श्री राम जी की सेना, वानरी सेना, हनुमान जी, नल नील, ये सभी लोगों ने इन्हें कभी ना कभी स्पर्श किया होगा, और वहाँ से यह जो है इस तरह का शिला हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ है। बेहद ही सौभाग्य की बात है, और वाकई में हमने इसके गुण और इसकी चमत्कारी चीज़ों को भी आपको अभी दर्शा ही दिया है कि एक पत्थर किस तरह से पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें इस सीतामढ़ी मंदिर में हैं। सीतामढ़ी स्थान क्षेत्र में यहाँ पर श्री राम गुफा मंदिर में है। अब आइए हम जानते हैं कि सीतामढ़ी इस क्षेत्र, यह कोरबा जिला है, सीतामढ़ी क्यों पड़ा इस जगह का नाम? पुराने लोग का, और ऐसा जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका कहना, और हमारे पिताजी का कहना है कि भगवान श्री राम जी और सीता जी यहाँ पर आए थे। वो उनका चरण का स्थान है वहाँ पर, और लेख देवलिपि में लिख के गए हैं। हमने देवलिपि देखा तो है। सीता जी अपना यहाँ मड़ी छोड़े हैं, इसलिए इस जगह का नाम, तो कोरबा जिला है, हुँ, पूरा शहर कोरबा है, हुँ। लेकिन इस जगह का नाम सीतामढ़ी है, इसलिए कि हम मड़ी छोड़ के गए हैं, बोलते हैं सीता जी नहीं। सीता जी ने, इसीलिए इस स्थान का नाम सीतामढ़ी। तो यह चीज़ें देखिए दर्शकों आपको सामने समझ में आ गई कि देखिए हर एक स्थान का जो नाम होता है, उस नामकरण के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये सीतामढ़ी जब जगह का नाम निर्धारित किया गया, नामकरण हुआ, तो सीतामढ़ी क्यों पड़ा? क्योंकि सीता माता जी ने अपनी मणि छोड़ी, तब से यहाँ इस जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी। तो आशा करते हैं मित्रों, आप सबों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया था, जो आपको बताया है। और यदि इस मंदिर में यदि आपको आने, आपकी इच्छा आप अंदर से प्रबल हो रही होगी, तो आप यहाँ पर साधारण सा एक पता है, मैं आपको बता दूं, चांपा कोरबा मुख्य मार्ग है, उससे सटे रेलवे स्टेशन, कोरबा रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे ही आप रुख करते हैं, तो 20 कदम की दूरी पर दाहिने पर यह आपको आसानी से श्री राम
गुफा मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ पर तमाम चीज़ें हम आपको जो स्नेह स्नेह एक एक करके जो आपको दिखाया है वो एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम अगली खबर पर जो है शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसकी और भी कुछ व्यवस्थाओं पर शासन प्रशासन भी अपने मामले को संज्ञान में लेकर कुछ बेहतर तरीके से क्यों ना इसको और साजाया और संवारा जाए कि जहाँ पर इतनी बेशकीमती चीज़ें और प्राचीन चीज़ें हैं तो उस धरोहर को हम बचा सकें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय श्री राम, जय हिंद।